तो आज बात करते हैं उस चेहरे की जिसने इंटरनेट पे आप कह सकते हैं कि एक तूफान सा ला दिया था। एक चेहरा जिसे लोगों ने नाम दिया कुंभ की मोनालिसा। चलिए पता लगाते हैं इसकी असली कहानी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ये कुंभ की मोनालिसा है कौन। बस इसी एक सवाल ने एक वायरल ट्रेंड को जन्म दे दिया और हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि ये लड़की आखिर है कौन। जरा सोचिए, महाकुंभ जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, अब इतनी बड़ी इतनी भारी भीड़ में से किसी एक चेहरे का इस तरह से चमकना और वायरल हो जाना, सच कहूँ तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पल में जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो पूरे देश में एक सनसनी बन गया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है प्रयागराज महाकुंभ से। वहाँ एक लड़की रुद्राक्ष और मालाएं बेच रही थी, बस अपना रोज का काम कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब सवाल ये है कि इंटरनेट पर लोगों की नजर किस चीज पर पड़ी। वो थी उसकी बोलती हुई आंखें और उसकी सादगी। बस इन्हीं दो चीजों ने लोगों के दिलों को ऐसा छुआ कि वीडियो शेयर होते होते कहां से कहां पहुंच गया। और बस सिर्फ एक वीडियो, एक क्लिक और एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। यह है इंटरनेट की ताकत। एक पल में किसी की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकती है। तो ठीक है, वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? रातों रात जो ये शोहरत मिली, उसका असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थी। वो तो एक बिल्कुल आम लड़की थी जो अपने परिवार के साथ काम कर रही थी। और पता है, यही बात इस कहानी को और ज्यादा खास बनाती है। मतलब कहाँ वो साधारण सी जिंदगी और कहाँ ये नई नई शोहरत। जमीन आसमान का फर्क था। उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया ना, वो सच में हैरान करने वाला था। पहले वो माला बेचने वाली एक गुमनाम लड़की थी, और वीडियो के बाद एक इंटरनेट सेंसेशन जिसके फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। जो कल तक परिवार के साथ काम कर रही थी, उसे अब फिल्मों के ऑफर तक आने लगे थे। मतलब एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस ऑनलाइन पहचान के पीछे छिपे असली इंसान से मिलने का। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या थी उसकी असली पहचान? तो उनका असली नाम है मोनालिसा भोसले। वो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं। बस इस एक जानकारी ने उस वायरल कहानी को एक असली जीती जागती पहचान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी में एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड मोड़ आना अभी बाकी था। हुआ ये कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली। अब ये उनका एक निजी फैसला था, लेकिन बहुत जल्द ही ये एक पब्लिक डिबेट का टॉपिक बन गया। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। पर क्यों? देखिए, पहली बात तो ये थी कि शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उनका एक बिल्कुल पर्सनल फैसला एक पब्लिक इशू बन गया। मतलब जिन लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर स्टार बनाया था, वही लोग अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। और यही दिखाता है कि जब कोई चेहरा पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है ना, तो उसकी पर्सनल लाइफ पर्सनल रहती ही नहीं है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक नजर में देखें, तो पहला पल था महाकुंभ में एक आम सी लड़की। दूसरा, एक वीडियो वायरल हो जाता है। तीसरा, वो इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है। चौथा, उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आती है। और पांचवा, वो एक बड़े विवाद का हिस्सा बन जाती है। गुमनामी से शोहरत और फिर विवाद। ये पूरा सफर बहुत ही तेजी से तय हुआ। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? ये कहानी इंटरनेट से मिली शोहरत, लोगों की दखलअंदाजी और एक पल में कैसे जिंदगी बदल सकती है, इन सब पर कई गहरे सवाल खड़े करती है। सोचने वाली बात है ना?